धर्मी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है तो वो भाजपा है। और मैं क्यों कहता हूं ये देखिए आप, जनवरी में मणिकर्णिका घाट पे, वाराणसी के प्राचीन मणिकर्णिका घाट पे तोड़फोड़ हुई, अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई। इस पे शंकराचार्य ने, देश के शंकराचार्य ने आवाज उठाई। शंकराचार्य, आपके जिन दर्शकों को ना पता हो, हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। अलग अलग पीठ होती है। जब अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने इस पे आवाज उठाई तो पहले तो योगी सरकार, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में मानी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। झूठ फैलाने लग गए कि कोई मूर्ति नहीं टूटी, कांग्रेस झूठ फैला रही है, सपा झूठ फैला रही है। लेकिन जब तस्वीरें देश के सामने आई, देश का हिंदू आक्रोशित हुआ, भाजपा के खुद के समर्थकों ने नारेबाजी करी, प्रदर्शन करे, मोदी तेरी कबर खुदेगी के नारे लगाए भाजपा के समर्थकों ने, तो उसके बाद क्या होता है, शंकराचार्य से ही बैर ले लिया अजय बिष्ट ने। योगी आदित्यनाथ के नाम से जो चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शंकराचार्य से बैर ले लिया। यूपी का प्रशासन शंकराचार्य को नोटिस भेज रहा है कि बताइए आप कैसे शंकराचार्य हैं। देश के जब बाकी तीनों शंकराचार्य ने, या विश्व के जब बाकी तीनों शंकराचार्य ने उन्हें मान्यता दे रखी है कि वो शंकराचार्य हैं ज्योतिर्पीठ के, तो योगी प्रशासन कौन होता है पूछने वाले? कौन शंकराचार्य? नकली महंत बन के, भगवाधारी कपड़े पहन के राजनीति करते हैं, मुसलमान लड़कियों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करने की बात करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ये किसी भी धर्म के रक्षक नहीं, ये हर धर्म के भक्षक हैं। शंकराचार्य से आप देखिए, बैर इस तरीके से ले लिया। 21 जनवरी को नोटिस दिया, बताइए शंकराचार्य कहां है? 24 जनवरी को एक गुंडा जो इनके साथ चलता है, जिसपे 27 मुकदमे हैं, और कोई इधर उधर का लड़ाई का मुकदमा नहीं है, हत्या के, बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के जिसपे आरोप है, हिस्ट्री शीटर है, वो व्यक्ति शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जाके एफआईआर कराता है कि इन्होंने पिछले साल के कुंभ मेले में किन्हीं बच्चियों का यौन शोषण करा था। अब आप बताइए, क्या देश का ब्राह्मण, देश का हिंदू या देश का नागरिक आक्रोशित नहीं होगा इससे कि आप शंकराचार्य पे यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे हैं? यौन उत्पीड़न करने वाले तो इनके मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, जो खुले में कहते हैं क्या हो गया, एप्स्टीन तो कुछ नहीं कर रहा था। मैं जब उससे बात कर रहा था, वो छोटी लड़कियों के साथ ही तो यौन संबंध बना रहा था, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दैट्स इट। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखिएगा, दैट्स इट। उनको मजाक लगता है। और इनके हिस्ट्री शीटर जाके शंकराचार्य पे आरोप लगाते हैं। शंकराचार्य को पुलिस पकड़ती है, उनके रथ को जाने नहीं दिया जाता, उनको संगम में शाही स्नान नहीं करने दिया जाता। सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो एक परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को, हिंदू धर्म की परंपरा को भंग करा भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये पॉक्सो का चार्ज लगा दिया, बटुकों को पकड़ के मारा जाता है। बटुक जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, जो शंकराचार्यों के साथ और बड़े धर्म गुरुओं के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं धर्म की, उनको मारा गया, उनकी शिखाएं खींची गई, पुलिस ने शिखाओं से खींचा है उन्हें। 83 साल के संत को मारा गया, और आज भी इनका हिंदू धर्म पे जो प्रहार है वो जारी है। तो अगर किसी को ये गलतफहमी हो ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, नहीं, भाजपा हर धर्म की विरोधी पार्टी है। जैनों के मंदिर तोड़ते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बोलते हैं, क्रिश्चियंस को राइस बैग बोलते हैं, और हिंदू धर्म के शंकराचार्य पे और मणिकर्णिका घाट पे प्रहार करते हैं। ये इनकी राजनीति है और ये इनकी सच्चाई है। शंकराचार्य जी ने कहा कि हमको तो पता था पहले से ही कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा ये हमको नहीं पता था। जाहिर सी बात है, देखिए जब इन्होंने शंकराचार्य से बैर लिया, मुझे लगा गलत है, पर मुझे पता था कि ये भाजपा है, इतना ये कर सकती है। इनकी नजर में बीजेपी इज हिंदू, बीजेपी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया। इसीलिए जिस दिन मोदी जी का विरोध कर दो तो बोल देते हैं भारत का विरोध कर दिया। जिस दिन मोदी जी पे कुछ बात कह दो तो बोल देंगे पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, पूरी फिलानी जाति का अपमान कर दिया। लेकिन सच बताऊं, इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि ये शंकराचार्य पे छोटी बच्चियों का बलात्कार का फर्जी आरोप गढ़ के शंकराचार्य को जेल डालने की कोशिश करें। लेकिन देखिएगा, देश का हिंदू, देश का नागरिक, देश का ब्राह्मण इनको, शंकराचार्यों को फर्जी मुकदमों में जेल नहीं डालने देगा। लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी गिरफ्तारी के लिए आता है तो हम पूरी मदद उनकी करेंगे। सरकार क्यों उनको जेल में भेजना चाहती है? सवाल पूछना शंकराचार्य जी को भारी पड़ रहा है।
देखिए, सरकार शंकराचार्य जी को, हर मौलाना को, हर पादरी को, हर संत को, हर नागरिक को, हर राजनेता को जेल में भेजना चाहती है जो इस सरकार की सच्चाई उजागर करे। जैसे ही आप सवाल पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि जो ये आपने ट्रेड डील कर ली, जहां पर देश के किसानों का, देश के कारोबारियों का हित भेज दिया विदेशी ताकतों के हाथों में, जैसे ही आप इनसे ये सवाल कर लेंगे कि इनके मंत्री जेफरी एप्स्टीन के साथ क्या कर रहे थे और मोदी जी का नाम उन फाइलों में क्यों आ रहा है, जो छोटी बच्चियों की तस्करी करता था, बलात्कार करता था, शोषण करता था, उन्हें वैश्य में, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डालता था, जैसे ही आप ये सवाल पूछने लगेंगे, कोई भी आप हो, आप पे पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, जेल का, मुकदमों का, हर तरीके का प्रहार होगा। हमें बस इतना लगता था कि ये शायद हिंदू धर्म के संतों को तो छोड़ देंगे, लेकिन आज इन्होंने दिखा दिया संत छोड़िए, ये शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज जो है वो शंकराचार्य जी के साथ में है? जाहिर सी बात है, और केवल ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज नहीं, पूरा देश उनके साथ है। मैं ना हिंदू हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं शंकराचार्य के साथ खड़ा हूं। हम यहाँ पर युवा कांग्रेस के ऑफिस में खड़े हैं, इसमें से आप लोगों से पूछिएगा, इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो किसी और धर्म से आते हैं या किसी और जाति से आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे शंकराचार्य के साथ और उन सारे धर्मगुरुओं के साथ खड़े हैं जो देश की, अपने धर्म की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन पे प्रहार करा जा रहा है इस सरकार द्वारा। अभी एआई समिट हुआ जिसमें आपकी कांग्रेस पूरी नंगी हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही नंगी थी, क्या जरूरत थी टी शर्ट उतारने की? देखिए, अब इसके ना दोगलापन देखिए, वो बड़े फेमस हुए थे, एक फर्जी सी यूपीआई ऐप बनाए थे, दोगलापन, मैं इनका दोगलापन खोलता हूँ। ये कहते हैं कि एआई समिट कोई भाजपा का प्रोग्राम नहीं था, ये तो भारत सरकार का था, भारत देश का था, तो इसमें ये राजनीतिक कार्यकर्ता क्यों आ गए राजनीति करने, हाय 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 आवाज क्यों उठा दी। अब इसमें दोगलापन ये आप देखिए कि कल ही प्रधानमंत्री मेरठ मेट्रो रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करने गए, वही मेरठ मेट्रो रेल कॉरिडोर जिसकी जो स्थापना है, जिसकी जो शुरुआत है एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बना के यूपीए सरकार में मनमोहन जी ने करी थी, वो तो एक सरकारी कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का। उसमें प्रधानमंत्री क्या भाषणबाजी करने लगे, प्रधानमंत्री वहां पे बोलने लगे, कांग्रेस तो माओवादी मुसलमानवादी है, कांग्रेस नंगी है, कांग्रेस ये दंगी है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कुछ युवा कांग्रेस के लड़कों ने उसी तरीके से प्रदर्शन करा जैसे दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं, डावोस पे होते हैं, फॉसिल फ्यूल फोरम्स पे होते हैं, F1 रेसेस पे होते हैं, जहां पर लोग अपने टी शर्ट उतारते हैं और अपना विरोध जाहिर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, अगर वो अशोभनीय था तो क्या प्रधानमंत्री का मुख्य विपक्षी पार्टी को नंगा बोलना शोभनीय था, माओवादी बोलना शोभनीय था? जो भी उन लड़कों ने करा, किसी ने हथियार उठा लिए, और अगर इतना ही बड़ा गुनाह कर दिया, आज तो उन पे आतंकवाद के आरोप लगा दिए, तो जयशाह के पप्पा गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अरे भैया 10 आतंकवादी घुस गए भारत मंडपम में, मोदी जी ने बनाया है, एआई समिट चल रहा था, उन आतंकवादियों को रोक ही नहीं पाए गृह मंत्री। क्या करते हैं, थाली ताली बजाने के अलावा मुझे तो समझ नहीं आता गृह मंत्री क्या कर रहे हैं देश के। करणी सेना के लोग का एक लड़का है जो राहुल गांधी को मारने की धमकी देता है और 25 अन्य सांसदों को भी मारने की धमकी देता है। देखिए, वो करनी सेना का है या नहीं है मुझे नहीं पता वो लड़का, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लड़का ओम बिरला का खास एड सहयोगी है। आप उसके चित्र देखिए, आप उसकी फोटोज देखिए, एप्स्टीन वाली फाइल्स में तो अभी फोटोज आनी बाकी है, लेकिन उसकी फोटोज ओम बिरला के साथ जरूर आ गई है। भाजपा के कोटा के सांसद है, लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। वो आदमी खुले तौर पे सार्वजनिक रूप में बोलता है, ये राहुल गांधी घर में घुस के गोली मारूंगा और तुम 25 सांसदों सुन लेना, गोली मारूंगा। अब आप ये देखिए कि नेता प्रतिपक्ष और देश के 25 सांसदों की हत्या की साजिश सार्वजनिक तौर से की जा रही है ओम बिरला के खास सहयोगी से। क्या ओम बिरला ने खंडन करा? क्या गृह मंत्री ने खंडन करा? क्या नितिन नवीन ने करा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने करा? किसी ने भी खंडन करा? देखिए, बात यह है, ये ऐसे तत्वों को शय देना चाहते हैं और ये तब तक शय देंगे जिस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हो जाएगी जो इंदिरा गांधी जी के साथ या राजीव गांधी जी के साथ हुई थी। और भाजपा के तो एक सांसद बोल भी चुके हैं खुले में कि राहुल गांधी तेरा हश्र वो होगा जो तेरी दादी का हुआ था। उनकी दादी का, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था? देश में अगर अलगाववादी, खालिस्तानी अलगाववादी भिंद्रन वाले को रोकने की कोशिश करी तो उनकी गोलियां मार के हत्या कर दी गई, असैसिनेट करा गया, पूरे दुनिया ने उससे सहानुभूति दिखाई, पर भाजपा वाले लड्डू बांट रहे थे। और वही भिंद्रन वाला, उसने
बिट्टू जो ये आया था ना थोड़े दिन पहले, कह रहा था कि अरे मुझे देशद्रोही बोल दिया, पूरे सिख गद्दार समाज को बोल दिया। देश, हाँ माफ कीजिएगा, गद्दार बोल दिया, पूरे सिख समाज को गद्दार बोल दिया। यही बिट्टू पहले कांग्रेस में थे 20 साल। हाँ। इनके दादाजी बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब के कांग्रेस से 1992-93 में, जब वो अलगाववादियों पे प्रहार कर रहे थे, तो उन्हीं बेअंत सिंह जी को भिंद्रनवाला के समर्थकों ने गोली मार के हत्या कर दी थी उनकी। लेकिन ये क्या बोलता है, आप निकालिएगा वीडियो और डालिएगा इसमें जरूर, ये जो भिंद्रन बिट्टू है, भिंद्रनवाले को संत बोलता है। मजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं इनके, वो भी संत बोलते हैं। तो भाजपाइयों के लिए खालिस्तानी उग्रवादी तो संत हैं। नवाज शरीफ के घर जाके बिरयानी खा सकते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग करने जा सकते हैं, लेकिन जो देश के लिए खड़े हैं, जो देश की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हो, वो ब्राह्मण लड़के हो जिन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करा, वो महिला रेसलर हो जिन्होंने प्रोटेस्ट करा, या कोई भी हो, या कोई प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, उन सबको जेल डालेंगे, लेकिन ये भिंद्रनवाला के समर्थकों को कभी जेल नहीं डालेंगे। रमजान का महीना चल रहा है और राजनीति उस पर भी हो रही है कि कोई रोड पर नमाज नहीं करेगा, कोई कहीं नमाज नहीं करेगा, उस पर क्या कहेंगे रमजान पे? सबसे पहले तो रमजान की मुबारक जितने भी मुस्लिम भाई हैं और जो भी रमजान मनाते हैं। और इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे भैया, हिंदू हृदय सम्राट की जो सरकार आई थी, वो शंकराचार्य को संगम का शाही स्नान नहीं करने देने जा रही। उनके पीछे पुलिस लगा दी, उनके बटुकों की शिखाएं खींची, उनके साथ चलने वाले 83 साल के संतों को मारा। तो अगर ये हिंदुओं को, शंकराचार्य को शाही स्नान नहीं करने दे रहे, तो मुसलमानों को नमाज कैसे पढ़ने देंगे? आप देखिए ना, इनके बजरंग दल, वीएचपी, भाजपा के कार्यकर्ता चर्चों में चले जाते हैं, क्रिसमस वाले दिन तोड़फोड़ करते हैं, चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिद के बाहर जाके डीजे में हनुमान चालीसा बजाएंगे। अरे भाई, हनुमान चालीसा तो पाठ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जबकि हिंदू नहीं हूं, मैंने बताया था, पर सबको अच्छा लगता है। नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, आजान सबको अच्छी लगती है, बहुत एक सेरेनिटी, पीस मिलता है उससे। लेकिन इनको हनुमान चालीसा कहाँ पढ़नी है? मंदिर में नहीं, घर में नहीं, पार्क में नहीं, मस्जिद के बाहर जाके पढ़नी है। तो ये ऐसे लोग ना किसी को नमाज पढ़ने देंगे, ना किसी को कुर्बानी करने देंगे, ना किसी को धर्म की पूजा करने देंगे। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि देश के युवा का खून जलता रहे, हिंदू मुसलमान से लड़ता रहे, मुसलमान हिंदू से लड़ता रहे, और जब ये आपस में लड़ने से थक जाए तो आपस में जातियों में लड़ ले। इनका सिर्फ लड़ाने का उद्देश्य है। हिंदू मुसलमान की बाइनरी में लोग इन्हें देखते हैं, लेकिन केवल वो नहीं है। आप मणिपुर की हिंसा देखेंगे तो वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां पर इन्होंने मैतई और कुकी समाज में आग लगा दी। पंजाब में जाके हिंदुओं में और सरदारों में आग लगाते हैं। तो इनका काम सिर्फ ये है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे आजादी से पहले, और अब आजादी के बाद भी अंग्रेजों की ही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल फॉलो कर रहे हैं। जहां दो धड़े देखे, आग लगाओ, लड़ाओ और सत्ता में बैठ जाओ। जी, थैंक यू सर।